हेलो एवरीवन, गारी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में देखा कि जो हमारा कंप्यूटर कम्युनिकेशन में या टेक्नोलॉजी में हमारी कंप्यूटर की कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है हमारे यूज़ में आते हैं। तो कल मैं बात कर रही थी नेटवर्क टोपोलॉजी की। इसमें मैंने आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था केवल। आज मैं इसके आपकी टाइप्स बताऊँगी, पर क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने पहले की क्लासेस ना देखी हों तो प्लीज़ उसे उन्हें जाके देखिए, क्योंकि कई कीवर्ड्स ऐसे हैं जो पहले की क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? द वे ऑफ इंटरकनेक्टिंग द नोड्स ऑफ ए नेटवर्क इज़ कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। डिफरेंट नोड्स का आपस में इंटरकनेक्ट होना क्या कहलाता है? टोपोलॉजी कहलाता है। टोपोलॉजी जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं किस पाथ से जुड़ी हुई है या फिर हमारा किस पाथ से हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है। कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो डिपेंड करती है कि किस टाइप का जो है हमारा नेटवर्क सेटअप हुआ है। Therefore, while determining the topology, it is necessary to take into account into complexity, cost, future expansion जो है, मतलब कि मैं बात करूँ उसकी कॉम्प्लेक्सिटी या फिर कोस्ट की, वो डिपेंड करती है मेनली जो होता है उसका अरेंजमेंट पे, कि जिस तरीके से वो अरेंज हुआ रहेगा उससे ही उसकी कॉम्प्लेक्सिटी का पता चल जाएगा और कोस्ट का पता चल जाएगा। अब हमारी है पहली, दैट इज़ लीनियर बस टोपोलॉजी। इसमें जो कंप्यूटर्स अरेंज होते हैं, जिनको हम यहाँ पे नोट्स बात कर रहे हैं, वो इस तरीके से अरेंज होते हैं। मतलब एक मेन कंप्यूटर और उसी से जो है सारे कंप्यूटर इस तरीके से लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो क्या है इसमें देख लेते हैं। इन दिस ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड बाय अ ब्लैंकेट। जनरली एक केबल से कनेक्टेड होते हैं। यूजुअली कोएक्सियल ओनली इज़ यूज्ड टू कनेक्ट द कंप्यूटर। और कोएक्सियल वायर जो है वो यूज़ किया जाता है किसको? कंप्यूटर को कनेक्ट करने में। टर्मिनेटर्स आर अटैच्ड एट द बोथ द एंड्स ऑफ केबल्स। टर्मिनेटर्स जो होते हैं वो दोनों एंड्स पे वायर के कनेक्ट होते हैं। ठीक है गाइस। ईच कंप्यूटर और डिवाइसेस इज़ कनेक्टेड टू ए नेटवर्क बाय ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और हर डिवाइस या कंप्यूटर जो है दूसरे नेटवर्क से जो कनेक्ट होता है वो किसके ज़रिए होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स के ज़रिए। और हर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का जो क्या होता है? यूनिक एड्रेस होता है। लीनियर टोपोलॉजी जो है सिंपल टाइप की सबसे टोपोलॉजी है। इस टोपोलॉजी में क्या है, ज़रूरी नहीं है कि हर कंप्यूटर का जो डेटा होता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ईच कंप्यूटर टू बी ऑन फॉर डेटा ट्रांसमिशन। इवन इफ वन कंप्यूटर फेल्स द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क कंटिन्यूज टू द फंक्शन। मतलब कि कोई एक अगर कंप्यूटर ख़राब भी होता है तो वो आगे के कंप्यूटर जो है वो सीधे काम करते रहेंगे। सपोज़ ये हमारा नेटवर्क है, ये पहला, दूसरा, तीसरा और 4 कंप्यूटर लगाए हुए हैं मैंने इसमें लीनियर में। अगर मानो हमारा फर्स्ट वन ख़राब हो जाता है, काम नहीं करता, तो ये प्रॉपर्ली 3 अपने काम करते रहेंगे। आगे की टोपोलॉजीज़ में हम देखेंगे कि कैसे एक कंप्यूटर ख़राब होने से सारी टोपोलॉजी जो है वो ख़राब होती है। तो ये हमारा अच्छा है इसका। न्यू नोड ऑफ ए कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस भी कनेक्टेड एनीवेयर ऑन द बस। और हम इसमें ना कहीं भी नोड मतलब नया कंप्यूटर अटैच कर सकते हैं। ये नहीं है जैसे मुझे यहाँ करना है तो मैं एक और कर दूँगी, और अगर मुझे यहाँ बीच में करना है तो यहाँ पे बीच में भी कर दूँगी। तो इसमें मुझे कोई इशू नहीं होता इसमें करने में, कनेक्ट करने में। नेक्स्ट आती है हमारी बात कि इस टोपोलॉजी का कंट्रोल जो नेटवर्क का रहता है in this topology the control of the network is not centralized, so there is no fault। मतलब कि कहीं से भी हम इसे मेनली जो हमारा सर्वर कंप्यूटर होता है उससे हम कंट्रोल करते हैं, तो फॉल्ट अगर नीचे कहीं पे भी आता है तो कोई इशू नहीं होता है। व्हेन द फॉल्ट इज़ अराइव इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड देम। रिपीटर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। अगर लेंथ बस की जो है वो बड़ी, इसको जो हमारा ये सिस्टम होता है इसको हम क्या बोलते हैं? बस बोलते हैं, क्योंकि बस की फॉर्म में ही अरेंज होता है ये। अगर इसमें जो है लेंथ ज़्यादा हो जाती है तो इसकी डिटेक्ट करने में हमें दिक्कत आती है, फॉल्ट कहाँ पर आ रही है। ठीक है। अब हमारी आती है नेक्स्ट बात, सर्कुलर और रिंग टोपोलॉजी। दैट इज़ कि इसमें कंप्यूटर जो है वो सर्कुलर फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इन दिस टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड इन ए रिंग। रिंग में कनेक्ट होते हैं ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल या ऑप्टिकल फाइबर जो है वो हम इंटरकनेक्ट करने के लिए काम में ले सकते हैं। ईच नोड जो है वो कनेक्टेड होता है दूसरे नोड से एंड रिसीव करता है डेटा को, और एक नोड से और ट्रांसमिट करता है दूसरे नोड से। मतलब कि इसमें कंप्यूटर ये वाला हो गया हमारा, और ये दूसरा, ये तीसरा, ये इससे ले रहा है डेटा इस कंप्यूटर से, और ये इस कंप्यूटर को दे रहा है डेटा।
बिफोर ईच नोड ट्रांसमिट द डेटा सिग्नल अवेक द एम्पलीफाई ऑल्सो, और डेटा ट्रांसमिट करने के साथ साथ उसको एम्पलीफाई भी करते हैं। आगे हम देखेंगे कि एम्पलीफिकेशन होता क्या है। ठीक है गाइस, रिंग टोपोलॉजी का कोई मेन कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता और ये ज़्यादातर सूटेबल होते हैं पीयर से पीयर नेटवर्क के लिए। ये रिलायबल टोपोलॉजी है क्योंकि इसमें डेटा ट्रांसमिशन जो है वो एक कंप्यूटर पे डिपेंड नहीं रहता। इसमें क्या होता है, हमारा रिपीटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट अगर किसी को ज़रूरत भी होती है, बट अगर इसमें एक बहुत बड़ी इसकी मैं बोलूँ तो फॉल्ट होती है कि अगर इनमें से एक कंप्यूटर जो है वो ख़राब हो गया तो पूरा सिस्टम जो है वो काम करना बंद कर देता है। बट इफ़ एनी वन कंप्यूटर डज नॉट वर्क प्रॉपरली इन दिस देन द होल नेटवर्क में फेल। When a node is removed or even a new node is added, the entire network is disrupted। और मतलब हमें कोई नया कंप्यूटर या नया नोड जो है वो, जैसे मान लो ये 4 कंप्यूटर का हमारा रिंग बना हुआ है, तो अगर मुझे इसमें नया कंप्यूटर इंसर्ट करना है तो मुझे कहीं ना कहीं से इसको एक बार ब्रेक करना होगा और दूसरा इंसर्ट करना होगा। सपोज़ मैं यहाँ से ब्रेक करती हूँ तो मेरा जो नया रिंग टोपोलॉजी बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। तो अब मुझे एकदम पहले इसको ब्रेकआउट करना पड़ा सिस्टम को, या मैं बोलूँ इसके सिस्टम को, तो फिर नया सिस्टम इसमें हम एड्रेस कर सकते हैं। अब हमारा थर्ड टाइप की टोपोलॉजी होती है दैट इज़ स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार जो स्ट्रक्चर होता है उसकी फॉर्म में हमारे कंप्यूटर क्या होते हैं, अरेंज किए हुए होते हैं। जैसे कि मैं बोल रही थी कि इस टोपोलॉजी के हमारी स्टार टोपोलॉजी में किसी भी नेटवर्क का सेंट्रलाइजेशन नहीं। बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की। स्टार टोपोलॉजी में क्या था कि ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल कंप्यूटर, मतलब जो ये सेंट्रल कंप्यूटर है इस तरीके से ये इससे कंप्यूटर से कनेक्ट हुए हुए रहते हैं। इस तरीके से बनेगा इसका थोड़ा स्टार फॉर्मेट में, ताकि इसकी शेप जो है वो स्टार फॉर्मेट में आ जाए। इस तरीके से बनेगा इसमें जो इसका बनेगा। In this topology, all nodes are connected to a central computer is called hub or host. In this, no nodes are directly connected to each other. Directly कोई भी नोड जो है वो कनेक्टेड नहीं होती। The communication between the nodes takes place through the central computer. सेंट्रल कंप्यूटर के थ्रू जो होता है इनमें कम्युनिकेशन होता है। इट कंट्रोल्स ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन द नेटवर्क, और ये क्या करता है, कम्युनिकेशन के कंट्रोल करता है किसके बीच में, नेटवर्क के बीच में। नेटवर्क मैनेजमेंट इज़ कंपेरेटिवली ईजियर होता है ये इस टोपोलॉजी में। फेलियर जो है किसी भी एक नोड का इफेक्ट नहीं करता है बाकी अदर नेटवर्क को या बाकी पूरे नेटवर्क को, बट द एंटायर नेटवर्क इज़ कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल सेंट्रल कंप्यूटर। और जो इसका पूरा नेटवर्क सिस्टम होता है वो कंट्रोल किया जाता है किसी एक सेंट्रल के बीच वाले के उससे, बीइंग डिपेंडेंट ऑन द कंप्यूटर। और ये पूरा सिस्टम जो है ये उसी एक सिंगल कंप्यूटर पर डिपेंड करता है। अगर वो फेल हो जाता है तो जो एंटायर नेटवर्क है वो शट डाउन हो जाएगा। दिस नेटवर्क ऑल्सो रिक्वायर्स मोर केबल्स, और इसमें भी क्या होता है, इस टाइप के नेटवर्क में भी केबल्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं हमारी ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है कि इन दिस टोपोलॉजी द नोड्स आर एडेड इन ए हायरार्किकल मैनर। द टॉप मोस्ट नोड इज इन द हायरार्की इज़ द रूट नोड। अब इसमें क्या होता है, हायरार्की की फॉर्म में रहते हैं, मतलब कि जो जैसे मेन एक कंप्यूटर हो गया उससे ये मानो 3 कंप्यूटर हो गए, फिर 3 कंप्यूटर के भी एक के 2 हो गए, एक के 3 हो गए, तो ये हायरार्की क्रिएट हो गई इससे। तो जो मेन कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, हमारा रूट नोड बोलते हैं उसको। देयर आर 9 सब नोड्स ऑफ द रूट नोड विच आर कनेक्टेड टू द रूट नोड इन द हायरार्की। दीज सब नोड्स हैव मैनी लेवल्स लाइक फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लेवल। डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा क्या हुआ, ये 3 कंप्यूटर जो थे ये फर्स्ट लेवल हुआ, देन हम फर्दर बढ़ते जाएंगे, ये सेकंड थर्ड के अराउंड जो आता जाएगा। ये थोड़ा स्क्रीन छोटा है इसलिए मैं आपको ये 2 ही बता पा रही हूँ अभी यहाँ पे। ट्री टोपोलॉजी इज़ रियली जस्ट स्लाइटली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ 2 टोपोलॉजी। ये 2 टोपोलॉजी का मिक्सचर है मेनली। द डेटा ट्रांसमिशन इन दिस टोपोलॉजी इज सिमिलर टू द बस टोपोलॉजी। और इसमें डेटा ट्रांसमिशन किसके जैसा होता है, बस टोपोलॉजी के जैसा होता है। ट्री टोपोलॉजी इज़ मोर सुटेबल फॉर एप्लीकेशंस इन विच द फ्लो ऑफ डेटा इज़ हायरार्किकल। और ये ट्री टोपोलॉजी जो होती है वो किसकी लिए सूटेबल होती है, उन एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल होती है जिसमें डेटा जो है वो हायरार्किकल फॉर्म में जो है ट्रांसफ़र होता है, हायरार्किकल फॉर्म में। लास्ट पॉइंट और लास्ट हमारा टोपोलॉजी का पॉइंट, इन दिस टोपोलॉजी इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारी नोड्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो।
आती है बात हमारे नेटवर्क डिवाइसेस की। नेटवर्क डिवाइसेस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारे लिए, क्योंकि इसमें जैसे एक मॉडेम हो गया, ये हमारे काफ़ी आगे तक काम में आएगा। एक एम्पलीफायर, राउटर, स्विच, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे पूरे ICT या मैं बोलूँ कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ये हमारे यूज़ में आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन के साथ में, जो कि है ए कंप्यूटर ए नेटवर्क डिवाइस इज़ अ डिवाइस और यूनिट यूज टू एक्सचेंज डेटा इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क इक्विपमेंट। और ये जनरली जो है एक्सचेंज करने के काम आते हैं, क्या, डेटा किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए। तो इनको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क इक्विपमेंट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, मॉडेम, जो कि इसको मॉडेम हमारा मिलके बना है MODEM, दैट इज़ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। The main purpose of modem is to generate such a signals which can be sent from one computer to another easily at very low cost। और ये जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे क्या सिग्नल्स को जनरेट करके आसानी से भेजा जा सके, ठीक है, वो भी इजीली और लो कॉस्ट पे। जनरली वी यूज़ एनालॉग फ़ोन मॉडेम विथ द हेल्प ऑफ विच द कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू द फ़ोन लाइन। और इसके ज़रिए हम कंप्यूटर को किससे कनेक्ट करते थे, फ़ोन लाइन से। ओनली एनालॉग सिग्नल कैन बी सेंट ओवर ए टेलीफोन लाइन। केवल एनालॉग सिग्नल्स जो हैं वो ही टेलीफोन लाइन से भेजे जा सकते हैं, जबकि कंप्यूटर जो है वो डिजिटल सिग्नल्स अंडरस्टैंड करता है और जनरेट करता है क्या, डिजिटल सिग्नल ओनली। इसी के लिए इसके बीच में रिलेशन बैठाने के लिए किसके बीच में, टेलीफोन और कंप्यूटर के बीच में हम मॉडेम का यूज़ करते हैं। मॉडेम क्या करता है, सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है किसके, कंप्यूटर सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है टेलीफोन सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है एनालॉग से डिजिटल में और डिजिटल से एनालॉग में किसके ज़रिए, मॉड्यूलेशन के ज़रिए। और कन्वर्ट करता है एनालॉग को डिजिटल में किसके ज़रिए, डीमॉड्यूलेशन के ज़रिए। तो कंबाइनली हम इसको बोलते हैं मॉडेम। Word has been created by adding mo for modulation and dem for demodulation। इस इनिशियल्स इसके 2 लेटर्स लिए हुए हैं, हमारा क्रिएट हो जाता है मॉडेम। सेकेंड वन आता है हमारा रिपीटर। रिपीटर जो है सिग्नल्स को मैं बात करूँ बूस्टअप करने के काम में आता है, जनरली लैंग्वेज में मैं बात करूँ। इन ऑल द ट्रांसमिशन मीडिया द सिग्नल वीकन्स आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस। सिग्नल जो है वो वीक होने लग जाते हैं कुछ डिस्टेंस के ट्रैवल करने के बाद में। तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ हम यूज़ करते हैं रिपीटर। रिपीटर क्या करता है, देयरफॉर इन ईच मीडियम द सिग्नल कैन ट्रैवल ओनली अप टू ए सर्टेन डिस्टेंस। सिग्नल जो है कुछ ही दूरी पर चल पाते हैं। Therefore, when the distance between the two computers is large, it is becomes necessary to amplify the signal। सिग्नल को एम्पलीफाई करने का, जो वीक सिग्नल्स होते हैं उनको एम्पलीफाई करने के काम में आते हैं। द डिवाइस दैट एम्पलीफाइज द सिग्नल्स इज कॉल्ड रिपीटर। जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिपीटर, दैट इज एम्पलीफायर एंड सिग्नल जनरेशन डिवाइस। फर्स्ट वन हम एम्पलीफायर की बात करेंगे। दे वर्क टू कन्वर्ट द सिग्नल्स, दे एम्पलीफाई द मेन सिग्नल्स एज वेल एज द अनवांटेड नॉइज़। ये क्या करते हैं, अनवांटेड नॉइज़ को भी एम्पलीफाई कर देते हैं। और सेकंड हमारा है सिग्नल जनरेशन डिवाइस। जनरली ये क्या करते हैं, सेपरेट आउट करने की इनमें कैपेबिलिटी होती है कि ये अनवांटेड नॉइज़ को जो है सिग्नल से हटा देते हैं और सिग्नल को एम्पलीफाई करके दूसरे कंप्यूटर पे भेज देते हैं। कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वर्क इन दीज रिपीटर्स, दे आर रिलेटिवली एक्सपेंसिवली एज वेल। और ये सेकेंड टाइप के जो है हमारे सिग्नल जनरेशन डिवाइसेस, ये जो जनरली होते हैं एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि इनमें कैपेबिलिटी होती है डेटा को या मैं बोलूँ नॉइज़ को सिग्नल से अलग करके और सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाने की। अब बात करते हैं ब्रिज की। ब्रिज क्या होता है, एक तरीके का डिवाइस होता है जो कि दैट वर्क्स टू नेटवर्क टू कनेक्ट नेटवर्क्स यूजिंग डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडिया। डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडिया के नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के काम आता है। एज द नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीजेज द इफेक्टिव डेटा ट्रांसफर स्पीड इन द लैन डिक्रीजेज विच एडवर्सिवली अफेक्ट्स इट्स परफॉर्मेंस। तो जैसे जैसे लैन क्या होता है, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जनरली जो ये ऑफिसेज वगैरह में सेटअप होता है, ठीक है। जैसे जैसे लैन की स्पीड मैं बात करूँ, नंबर ऑफ़ नोड्स बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा कंप्यूटर के नोड्स बढ़ेंगे वैसे ही लाइन की स्पीड जो है डेटा ट्रांसफ़र की वो कम होती जाएगी, जिसके कि उसकी परफॉर्मेंस पे क्या होगा, असर पड़ेगा। तो इसका सल्यूशन है कि कनेक्ट कर दिए जाए, क्या ब्रिज कनेक्ट कर दिए जाए डिफरेंट लैन के बीच में।
By doing this, more nodes will be added to the networks and the geographical range of the network will be expanded. और इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, geographical range भी बढ़ा सकते हैं किसकी, नेटवर्क की. अब बात करते हैं, for this purpose bridge can be called a perfect suitably device. Bridge is a cheap simple technology based device. जनरली क्या होता है, ब्रिज एक सिंपल टेक्नोलॉजी बेस्ड डिवाइस होता है. The effective size of the network increases with the use of a bridge. साइज़ जितने भी बड़ा हमें बनाना है नेटवर्क बड़ा, उसको हम किससे बढ़ा सकते हैं, ब्रिज को यूज़ करके. लाइक रिपीटर्स, द ब्रिज ऑल्सो सर्व टू सेंड सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर एंड ऑल्सो रीजनरेट द सिग्नल्स को रीजनरेट करते हैं. अब बात करते हैं राउटर का हमारा क्या यूज़ होता है. द राउटर ऑल्सो वर्क टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स लाइक ए ब्रिज, बट द राउटर वर्क्स मोर एफिशिएंटली दैन द ब्रिज. बल्कि ये उससे अच्छा काम करते हैं ब्रिज से. द ब्रिज ओनली पास द सिग्नल वाइल द राउटर रिफाइंस दैम एंड सेंड दैम फॉरवर्ड. जबकि राउटर क्या करता है, आगे भी फॉरवर्ड करता है सिग्नल्स को. राउटर रिसीव्स डेटा फ्रॉम ऑल द नेटवर्क कनेक्टेड टू इट एंड फॉरवर्ड्स दैम ऑन द बेसिस ऑफ डेजिग्नेशन एड्रेस. और कहाँ फॉरवर्ड करता है, डेजिग्नेशन एड्रेस पे फॉरवर्ड करता है किसको, डेटा को. अब करते हैं बात किसकी, गेटवे की. तो गेटवे क्या होता है, गेटवे एक ऐसा डिवाइस होता है जो कनेक्ट करता है किसको, डिफरेंट नेटवर्क्स को, जैसे कि ब्रिज और राउटर. गेटवे टेक्नोलॉजी जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है किससे, राउटर की टेक्नोलॉजी से. विद इट्स हेल्प टू कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क कैन बी स्ट्रेस्ड. दिस टास्क इज़ नॉट पॉसिबल बाय रिपीटर, ब्रिज और राउटर. दो अलग तरीके के नेटवर्क्स को जोड़ा नहीं जा सकता इससे, रिपीटर, ब्रिज और राउटर से. वहाँ ये काम आता है हमारा गेटवे. गेटवे इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग डेटा forward routing, it also performs the necessary information of data before it send from one computer to one network to another. The communication protocol used in vastly different types of networks also differ. communication protocols भी जो हैं वो different हो जाते हैं different networks के. The work of conversion of these protocol, thus gateway. Also, if the network have different addressing schemes, the gateway addresses it also performs the function of conversion. और ये किसका काम भी करता है, conversion का काम भी करता है. Thus, the gateway is more sophisticated device than a router, which provides many additional features. और ये router से भी sophisticated device है, जो ये चीज़ें राउटर प्रोवाइड करवाता है, ये उसकी एड ऑन चीज़ें भी करवाता है हमें प्रोवाइड, बट इज़ कंपैरेटिवली मोर expensive. Its installation, maintenance and operation is also relatively complicated. बल्कि ये थोड़ा सा क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, और इसकी इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और ऑपरेशन जो है वो भी कॉम्प्लिकेटेड होती है इससे, रिपीटर से और राउटर्स के कंपेरेटिवली. अब आती है बात हमारी होस्ट क्या होता है. ऑल वाइड एरिया नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ मैनी कंप्यूटर वेयर पर्पज इज़ टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स ऑफ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स आर नोन एज होस्ट. मतलब कि एक कंप्यूटर से ही हमारा जो है वो पूरा नेटवर्क कनेक्ट होता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, होस्ट आर इंटरकनेक्टेड बाय ए कम्युनिकेशन सबनेट. ये किससे कनेक्ट होते हैं, कम्युनिकेशन सबनेट से इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से. ए कंप्यूटर कैन बी कॉल्ड ए होस्ट इफ इट प्रोवाइड्स सम सर्विसेज दैट इट कैन बी यूज्ड बाय अदर कंप्यूटर्स और डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क. द यूजर्स यूजुअली sends email messages from the host through application software such as file transfer protocol. अब आती है हमारी RJ45 कनेक्टर. ये क्या होता है, ये केबल की तरह ही होता है. इट कैन बी यूज फॉर वेरियस टेलीकम्युनिकेशंस एंड डेटा सिस्टम्स लोकेटेड एट लोकल और रिमोट लोकेशंस. डिवाइसेस आर यूज्ड टू इंटरकनेक्ट. इट इज़ अ सिंगल लाइन कनेक्टर इन विच द RJ45 कनेक्टर इज़ ए फिजिकल कनेक्टर डिवाइस. RJ45 कनेक्टर जो होता है वो कॉमनली यूज़ होता है नेटवर्किंग के लिए, टेलीफोन एप्लीकेशंस के लिए. अब हमारी बात आती है एथरनेट. एथरनेट क्या होता है, जिसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं. ये काम आता है किसको, एक कंप्यूटर को लैन से कनेक्ट करने के लिए. टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू ए लैन इट इज़ इंसर्टेड इनटू द स्लॉट ऑफ द मदरबोर्ड. और इसको किस में डालना पड़ता है, स्लॉट ऑफ मदरबोर्ड में हमें इंसर्ट करना पड़ता है. Connecting to the blanket of this card connects the computer to the LAN. The network interface card creates physically connectivity between the computer and the network.
इट ऑल्सो सर्व्स द एम्पलीफाई द डेटा, डेटा को एम्पलीफाई करने में भी काम में आता है। अब जो है हमारा आता है हब। हब क्या होता है हमारा, बात करते हैं अब हब की। हब क्या होता है हमारा, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लैन। लैन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है विच एक्ट एज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लैन, सेंट्रल पॉइंट की तरह काम करता है लैन के अंदर ये। ऑल द नोड्स इन द लैन आर कनेक्टेड टू द हब ओनली। अब इन द कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू नोड्स ऑफ ए लैन ऑल द डेटा सिग्नल पास थ्रू द हब इटसेल्फ एंड आर मेनली ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, डम हब और इंटेलिजेंट हब। डम हब क्या होता है, दिस हब ओनली सर्व्स टू सेंड सिग्नल्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर, जबकि स्मार्ट हब सेकंड है और थर्ड वन है हमारा इंटेलिजेंट। स्मार्ट हब जो होता है वो आता है हमारा काम, इट इज़ यूज्ड फॉर नेटवर्क्स मैनेजमेंट इन एडिशन टू ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स ऑल्सो वर्क्स। अब आती है ये बात कि ये क्या करता है, एक सिग्नल को किसको, एक नोड से दूसरे नोड पे भेजने के साथ साथ क्या करता है, ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल में भी काम करता है। जबकि इंटेलिजेंट हब क्या है, दिस हब्स not only has the capability of all type of network management but it can also connect more than one LAN and connect to a single LAN। और इसमें ये कैपेबिलिटी तो होती है किसकी, जैसे स्मार्ट हब की और डम हब की दोनों की, बट ये क्या कर सकता है, ये कर सकता है एक LAN से भी कनेक्ट हो सकता है और मैनी LAN से भी कनेक्ट हो सकता है। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स मोर देन वन टाइप ऑफ टोपोलॉजी, और क्या कनेक्ट कर सकता है, एक तरीके से एक से ज़्यादा टोपोलॉजी में भी ये काम कर सकता है। It is a high bandwidth link to which many nodes can be added. A lot of data pass through it at once. An institution or a campus-wide network can be made to connecting different LANs located in a large building through the backbone. All the data traffic between the टू नेटवर्क्स इज़ कनेक्टेड टू द बैकबोन। मतलब कि ये क्या करता है, सारे इसमें जो इसके स्मार्ट और डम वाले जो फीचर्स होते हैं वो तो होते ही एक ही कर लेता है, एक लाइन से भी कनेक्ट हो सकता है और एक से ज़्यादा से भी हो सकता है, और ये एक तरीके से बैकबोन की तरह काम करता है किसी 2 नेटवर्क के बीच में। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट की टॉपिक की, जो कि मैं बोलूँ या नेक्स्ट कंपोनेंट की, जो कि है हमारा स्विच। स्विच क्या होता है, स्विच इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस लाइक हब दैट वर्क्स टू कनेक्ट डिफरेंट नोड्स को कनेक्ट करने का काम आता है। बट द वर्किंग मैकेनिज्म जो होता है स्विच का वो डिफरेंट होता है किससे, ऑर्डिनरी हब से। इसमें क्या होता है, डेटा और इन्फॉर्मेशन जो है रिसीव की जाती है वन सोर्स इन द हब। The data or information received from the source in which the switch is concerned to all the devices related to the hub according to the destination center, only the destination computer or destination device is transmitted। इसमें होता है डेटा का ट्रांसमिशन। नेटवर्क ट्रैफिक कैन ऑल्सो भी कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ स्विचेस के ज़रिए जो है नेटवर्क ट्रैफिक को हम कंट्रोल करते हैं। तो गाइज़ आज का ये हमारा जो था कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब जो हमारा जैसे कंप्यूटर कम्युनिकेशन में एक टर्म आती है हमारी इंटरनेट का हम जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह देख लेंगे। वैसे तो इसके बारे में आपको पता होगा, बट जैसे बेसिक इसकी इन्फॉर्मेशन हो जाए तो बेटर रहता है आपके लिए। तो मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ आपको। इसमें मैं आपको बताती चलूँगी इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो है मेनली आपको पता ही होगा वैसे तो, पर जो भी इसका इंट्रोडक्शन वगैरह रहेगा या फिर उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती है वो भी मैं आपको बताते हुए चलूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, दैट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट इज़ ए ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट कनेक्ट्स स्मॉल एंड लार्ज कंप्यूटर स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड। It is a network that connects computer around the world through telephone lines or by various wireless means, जो कि हमने पिछले क्लास में देखा था। The internet is also called a network of networks because almost all the networks in the world are interconnected to the internet। जो ज़्यादातर मैं ये बोलूँ इंटरनेट को मैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी बोल सकती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो नेटवर्क्स हैं वो कनेक्टेड ही किससे होते हैं, हमारे इंटरनेट के ज़रिए। Internet is the largest and the most popular network in the world. Through this we can get information related to any field like education, medical science, sports, politics, music, commerce, space or etc. in a moment. Internet has removed the distance। इंटरनेट ने रिमूव कर दिया है डिस्टेंस को पर्सन्स के बीच में। A person connected to the internet can contact a person living in any part of the world from his computer। और हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कहीं से भी किसी दूसरे पर्सन से बात कर सकते हैं हम आसानी से।
Internet is based on multimedia technology, so through it any type of data like text, photographs, audio, video, graphics etc. and can be transferred from one computer to another. डेटा जो है इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है किससे? मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी के थ्रू. द इंटरनेट हैज़ द कैपेसिटी टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड डेटा अराउंड द वर्ल्ड. डेटा को या मैं बोलूँ इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में इंटरनेट के पास में क्या होती है? कैपेसिटी होती है. द सीक्रेट ऑफ इट्स पॉपुलरिटी इज़ इट्स सिंप्लिसिटी. इसकी जो इतनी पॉपुलरिटी है उसका सीक्रेट इसका सिंप्लिसिटी है. कैसे? इट हैज़ नो ओनर हु रन्स इट. इसका कोई ऑनर नहीं है. ऑल द इन्फॉर्मेशन इन दिस कम्स थ्रू द इंटरनेट सर्वर. ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास कहाँ से आती है? सर्वर से आती है. इट इज़ अ वेरी लार्ज इंडिपेंडेंट कोऑपरेटिव. द बेस्ट एग्जांपल, ये बेस्ट एग्जांपल है किसका? कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इसको रन कर रही है. ऑल्दो इट इज़ नॉट ऑन्ड और कंट्रोल बाय एनी वन पर्सन, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट एजेंसीज. सम एजेंसीज हैव बीन इन्वॉल्व इन इट्स सक्सेस बाय गिविंग एडवाइस, गेटिंग अप स्टैंडर्ड्स एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन सच इशूज़. कुछ जो हैं वो केवल एडवाइस करती है या कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड करवाती है. द ग्रुप दैट सेट्स standards and guidelines for various areas of the internet and does research is called World Wide Web Consortium. एक जो ग्रुप है जो सेट करता है किसको? स्टैंडर्ड डेटा या गाइडलाइंस को वेरियस एरियाज़ के लिए, किसके? इंटरनेट के. उसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, दैट इज़ W3C. Some rule have been set to run it which is called protocols. और कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिसके ज़रिए चलता है. पहला है इसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दैट इज़ TCP, एंड सेकेंड वन इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट इज़ IP. अब इसको हम डिटेल में देख लेते हैं क्या होते हैं ये. पर उससे पहले स्टार्ट करते हैं उसकी हिस्ट्री क्या है हमारी. इंटरनेट बिगेन इन द 1960s when the US Department of Defense originally developed in for scientific experiments और research work के लिए या scientific experiments के लिए से डेवलप किया गया था. In 1959 the US Department of Defense started the internet by connecting the University of California and Stanford Research Institute with. This network was named ARPANET. ARPANET नाम था इसका स्टार्टिंग में. Initially it was used only for defense related requirements but later various institutions and universities were also connected to this network. After this, in 1979, a new technology of the internet was started by creating the first international computer network that in the British Post Office. और बाद में नई टेक्नोलॉजी आई कहाँ पे? क्रिएट की गई फर्स्ट इंटरनेशनल कंप्यूटर जो कि इन द ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस में. In 1986, the National Science Foundation, that is NSF of America, developed a network, that is NSF-NET. Later, it was also linked to ARPANET. NSF is still one of the internet backbones, the function of the network. In 1989, British scientist Tim Berners-Lee invented the World Wide Web. और इन्होंने क्या किया? इन्वेंशन किया टिम बर्नर्स-ली ने. किसका? WWW का, वर्ल्ड वाइड वेब का, इन 1989 में, टू सिंप्लीफाई कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट. दिस इज़ ए रिवॉल्यूशनरी डिस्कवरी थी हिस्ट्री की आज तक की. अगर शायद ये ना होती तो आज हम इस तरीके से पढ़ भी ना रहे होते. The first website live was seen on 6 August 1991 by people all over the world. After this, many new technologies developed, many new networks came into existence and went on connecting to the internet. Thus, the internet reached its present state. और अब भी जो है इंटरनेट हमारी present state में आ चुका है. Its continuous development is still going on. People have a longing to see it more advanced. For this reason, the use of internet is increasing continuously, not only in the computers but in mobile phone also. कि हम जो है कंप्यूटर का इसका इंटरनेट का यूज़ जो है कंप्यूटर में ना वो तो हो ही रहा है, पर अब हम इसका मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ करने लगे हैं. अब बात करते हैं इंटरनेट वर्क कैसे करता है. तो इसको देखेंगे हम कल की क्लास में. तो बने रहिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें हमारी क्लास को.